नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में G20 के अंतर्गत भ्रष्टाचार रोधी कार्यकारी समूह की बैठक दूसरे दिन भी जारी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रौद्योगिकी से उन्नत बनी सेना राष्ट्र के हित सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने ऋषिकेश में BRO के प्रोजेक्ट शिवालिक मुख्यालय का दौरा कर सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और चंपावत जिले के 4 मंदिरों को मानसखंड कॉरिडोर में शामिल किया गया। समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत भ्रष्टाचार रोधी कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में दूसरे दिन भी जारी है। बैठक में G20 देशों के करीब 90 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये बैठक 27 मई तक चलेगी। पहले दिन बैठक में जेंडर एंड करप्शन विषय पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में एक चर्चा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि एक अच्छी सरकार की परिभाषा उसके द्वारा अंतिम व्यक्ति तथा महिलाओं के लिए कल्याण के कार्यों से निर्धारित होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार जनधन खाते, मुद्रा योजना, आयुष्मान भारत, DBT जैसी योजनाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के साथ ही महिला सशक्तिकरण का प्रयास कर रही है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाए जाने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें निःशुल्क सार्वजनिक सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय सहयोग तथा बच्चों की देखभाल के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। वहीं कल देर शाम नरेंद्र नगर में G20 देशों के प्रतिनिधियों के लिए आयोजित गाला डिनर कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रौद्योगिकी से उन्नत बनी सेना राष्ट्र के हित सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अकादमिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत जैसे देश के लिए ये महत्वपूर्ण है कि प्रौद्योगिकी से उन्नत बनी सेना सीमाओं पर दोहरी चुनौती का सामना करती है। रक्षा मंत्री ने बल देकर कहा कि सहयोग और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से विकसित प्रौद्योगिकी दोनों सिविल और रक्षा क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध होती है। उन्होंने यह भी कहा कि रक्षा अनुसंधान और भागीदारी से किए गए अकादमिक कार्य चुनौतियों का समाधान निकालते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये भागीदारी भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी में अग्रिम राष्ट्र बनाने में सहायक सिद्ध होगी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने उन प्रमुख वैज्ञानिकों को सम्मानित किया जिन्होंने वैमानिकी, आयुध सहयोग, जीव विज्ञान और नौसेना प्रणालियों और अन्य रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की परियोजनाओं को उल्लेखनीय बनाने में योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार इस महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे करने जा रही है। आकाशवाणी समाचार इन वर्षों में सरकार की उपलब्धियों के बारे में विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं केदारनाथ पुनर्निर्माण की। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल केदारनाथ पुनर्निर्माण के तहत पिछले 6 साल से केदारपुरी को सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने 20 अक्टूबर 2017 को केदारनाथ में करीब 700 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। केदारनाथ पुनर्निर्माण का काम 3 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। दूसरे चरण का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। केदारनाथ में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए धाम में 17 बिस्तरों का अस्पताल बनाया जा रहा है, जबकि मंदाकिनी नदी पर स्थित आस्था पथ पर हक हकूकधारी व प्रभावितों के लिए दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय से केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की लगातार निगरानी की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण का कार्य काफी जोरों शोरों से गतिमान है और इसमें फेज 1 के जो हमारे कार्य थे वो पूर्ण हो चुके हैं और फेज 2 और फेज 3 के कार्य अभी हमारे चल रहे हैं और काफी सारे जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि श्रद्धालुओं के हित को देखकर बनाए जा रहे हैं, जैसे वहाँ का हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमारे टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस हैं, वहाँ के वाटर ATMs हैं, नए ब्रिजेस हैं, घाट्स हैं। इन सभी का निर्माण हम पूरे प्रयास करें कि इसी सीजन में कंप्लीट हो जाए, जिससे कि आने वाली जो 2024 की यात्रा है उसमें श्रद्धालुओं को पूरा उसका फायदा उठा सके।
केदारनाथ धाम में दूसरे चरण के निर्माण कार्य के लिए भारतीय सेना के MI-26 और चिनूक हेलीकॉप्टरों से लगातार पुनर्निर्माण सामग्री पहुंचाई जा रही है। वहीं केदारनाथ यात्रा को सुगम बनाने के लिए सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे का निर्माण कार्य भी जारी है। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने ऋषिकेश में BRO के प्रोजेक्ट शिवालिक मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अमर कर्मयोगी स्मृति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने भारतमाला परियोजना के तहत चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने सीमा पर्यटन को बढ़ाने के लिए BRO द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। इस बीच श्री भट्ट ने सैनिकों के साथ बातचीत की और देश को स्वयं से आगे रखने में उनके उच्च मनोबल की प्रशंसा की। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री ने BRO की वीरांगनाओं से बातचीत की और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के संगठनात्मक प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। चंपावत जिले के 4 मंदिर मानसखंड कॉरिडोर में शामिल होंगे। ये जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि प्रथम चरण में मां पूर्णागिरी मंदिर, मां बाराही धाम देवीधुरा मंदिर, वारसी स्थित पाताल रुद्रेश्वर मंदिर और चंपावत के बालेश्वर मंदिर को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है और जल्द ही मंदिरों का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। उत्तरकाशी जिले के चिन्याली सौड़ प्रखंड और धनारी क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में गुलदार देखे जाने की खबर है। इन क्षेत्रों में गुलदार के देखे जाने से ग्रामीणों में भय का माहौल है। आज सुबह चिन्याली सौड़ के मल्ली गांव में गुलदार ने स्थानीय निवासी चंद्रमणि थपलियाल पर हमला कर दिया, जिसमें थपलियाल घायल हो गए। वहीं कल देर रात भी धनारी क्षेत्र के धारकोट गांव में गुलदार एक आवासीय भवन में घुस गया, जिसके बाद महिला ने गुलदार को कमरे में कैद कर लिया। सूचना मिलने पर वन विभाग ने गुलदार को अपने कब्जे में लिया। गौरतलब है कि पिछले दिनों चिन्याली सौड़ में गुलदार के हमले में एक महिला की मृत्यु हो गई थी। टिहरी जिले के प्रताप नगर क्षेत्र की पट्टी भदूरा के आराध्य देव कोटेश्वर महादेव की 5 दिवसीय कूड़ेथ राजजात यात्रा का शुभारंभ हो गया है। भारी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं के बीच कोटेश्वर महादेव के निशानों के साथ ढोल दमाऊ की गूंज के साथ यात्रा शुरू हुई। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित ग्रामीणों ने पूरे जोश के साथ प्रतिभाग किया। लगभग 30 साल बाद शुरू हुई कोटेश्वर महादेव की कुड़ेथ राजजात यात्रा श्रद्धालुओं का हुजूम व श्रद्धा देखते ही बन रही थी। कोटेश्वर मंदिर समिति के अध्यक्ष लुद्री दत्त नौटियाल ने कहा कि यात्रा पुजार गांव से शुरू होती है। मौसम विभाग ने आज राज्य में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई है। वहीं हेमकुंड पैदल यात्रा मार्ग पर बर्फबारी के चलते यात्रा आज के लिए रोकी गई है। साथ ही हेमकुंड की यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण पर कल तक रोक रहेगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से मौसम पूर्वानुमान के अनुसार ही यात्रा करने की अपील की है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने देहरादून में केंद्र द्वारा पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत दिए जाने वाले फंड की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने PM गतिशक्ति उत्तराखंड पोर्टल के माध्यम से योजनाओं की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने समीक्षा के दौरान अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र जल्द जमा किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागों की ओर से जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनकी प्रगति को लगातार पोर्टल पर अपलोड किया जाए। उन्होंने वर्ष 2023-24 के लिए भी प्रस्ताव और DPR समय पर जमा कराने को कहा। डॉक्टर संधू ने अधिकारियों से कहा कि योजना के अंतर्गत कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए लगातार योजनाओं का अनुश्रवण किया जाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में G20 के अंतर्गत भ्रष्टाचार रोधी कार्यकारी समूह की बैठक आज दूसरे दिन भी जारी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रौद्योगिकी से उन्नत बनी सेना राष्ट्र के हित सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने ऋषिकेश में BRO के प्रोजेक्ट शिवालिक मुख्यालय का दौरा कर सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। और चंपावत जिले के 4 मंदिरों को मानसखंड कॉरिडोर में शामिल किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।